गोविंद हमारे बन जाओ, गोविंद हमारे, गोविंद हमारे बन जाओ, गोविंद नंदलाल हमारे बन जाओ, नंदलाल हमारे, नंदलाल हमारे बन जाओ, नंदलाल गोविंद हमारे बन जाओ, गो हरि ज्ञान उजेला बन जाओ, हरि ज्ञान उजेला, हरि ज्ञान उजेला बन जाओ, हरि ज्ञान, हरि ज्ञान उजेला बन जाओ, हरि ज्ञान गोविंद हमारे बन जाओ, गोविंद परमात्मा वासुदेव उद्धव को ज्ञान संवाद श्रवण कराते हैं। हर एक मर्मपूर्ण पूछे गए प्रश्न का सारांश रूप से जगत की निगाह से ऊपर उठ के बर्फ दिखाई देती है पर भाप दिखाई नहीं देती है, हवा में जो ऑक्सीजन है वो दिखाई नहीं देती है। उस वायु रूप ऑक्सीजन की चर्चा भगवान उद्धव को समझाते हैं। प्रश्न लौकिक हैं, व्यवहारिक हैं, भक्ति परक हैं, पूजन परक हैं, नियम परक हैं, सिद्धांत परक प्रश्न हैं उद्धव जी के, लेकिन भगवान उसका निचोड़ सुना रहे हैं। उस प्रश्न का जो यथार्थ उत्तर है वो कुछ और है। यज्ञ क्या है, ध्यान दान क्या है, धैर्य क्या है, दम क्या है, शम क्या है, तितिक्षा क्या है, तपस्या क्या है। अब देखत में ये सब चीजें अलग है, व्यवहारिक पक्ष इनका अलग है, लेकिन भगवान जो उत्तर दे रहे हैं वो बड़ा सघन उत्तर दे रहे हैं, गहन उत्तर दे रहे हैं। और दिखाई देने वाले सन्यास के प्रारूप अलग है, गेरू कपड़ा, छंट खोपड़ी, असंग्रह का जीवन, लेकिन भगवान उसका सार निष्कर्ष निकाल रहे हैं। सभी कामनाओं का न्यास कर दिया है जिसने, वह सन्यास है। फिर कह रहे हैं धर्म, उत्तम गुणों को जो धारण करे, गौरवशाली और पूजनीय गुणों को धारण करे, वह धर्म है। हम सोचते हैं भोजन कराना धर्म है, हम सोचते हैं दान करना धर्म है, तीर्थ करना धर्म है, व्रत रखना धर्म है। वो बात दूसरी कर रहे हैं। उसका निष्कर्ष जो क्रियाएं हम धर्म के लिए करते हैं उसका सार
सीधे सार को भगवान समझा रहे हैं। देवताओं का जो पूजन किया जाता है, यजन किया जाता है, उसका नाम यज्ञ है। उन्होंने कहा नहीं, सब सुकृत का सार क्या? सब सुकृत का सार भगवान को प्रसन्न करना। तो परमेश्वर के निमित्त जो किया जाता है वही यज्ञ है। आत्मा का कल्याण दूसरी आत्मा से कैसे हो सकता है? ज्ञान का उपदेश देकर के हो सकता है। तो ज्ञान की दक्षिणा ही हकीकत की दक्षिणा है। द्रव्य दक्षिणा तो उसका प्रारूप है, वो तो एक उसका नमूना है, उदाहरण है। पर हकीकत में तो दक्षिणा ज्ञान की ग्रहण करने की है। शरीर पार्थिव देह है, काचा अथिर शरीर बताया, क्षणभंगुर शरीर बताया, लेकिन भोजन मिले, पानी मिले, सामान्य आवश्यकता है। बड़ी बड़ी आवश्यकता प्राणों को वायु की है। और मनुष्य गलती यही करता रहा है कि हमेशा भोजन की फिक्र करता है, पानी की फिक्र करता है, हवा की फिक्र नहीं करता है। धन्य है बाबा रामदेव जिसने भारतीय लोगों का ज्ञान और ध्यान इस भूले हुए ज्ञान पर खींचा कि पहले प्राणायाम जरूरी है, भोजन बाद में है, पानी भी बाद में, पहले प्राणायाम को सीख लो तो अस्पतालों के चक्कर कम काटोगे। और यही ज्ञान ऐसा ही दुर्लभ ज्ञान है जैसे प्रदीप मिश्रा ने हर समस्या का हल एक लोटा जल बताया। हां साहब, सबको पता था ये कि शिवजी पूजे जाने चाहिए और शिवजी के पूजन से लाभ होता है, ये सबको पता है। पर भूल गए लोग, भूल गए लोग, ध्यान से उतर गई बात। और बिना मीडिया के बेचारे मंदिर में बैठ के कोई शिव पुराण पढ़े, बिना मीडिया के कोई अपने घर में पाठ पूजा करे तो उसको वो बात ध्यान में ही नहीं है, क्योंकि 24,000 श्लोकों की कथा शिव पुराण में लिखी हुई है। अब वो सभी बातें याद रखना थोड़ी संभव है। आदमी कहता एक अध्याय बांचनो है, फिर दूसरो अध्याय बांचनो है, रुद्र संहिता बांचनी है, और उसमें फिर द्वितीय शतरुद्र संहिता बांचनी है, फिर उसमें सृष्टि खंड पढ़ना है, फिर उसमें पार्वती खंड पढ़ना है, फिर उसमें कुमार खंड पढ़ना है, फिर युद्ध खंड पढ़ना है, फिर कैलाश संहिता को पढ़ना है, और उसके बाद में फिर वायवीय संहिता को पढ़ना है, जिसमें कोई स्टोरी नहीं है। रुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, पर वायवीय संहिता अनलिमिटेड ज्ञान हो, वांची वांची ने माथो चढ़ी जा। अब उसमें से सार मंथन निकाल करके और फिर 400 साल पुराना शिव पुराण हाथ में लेके पंडित जी ने कहा तो कोहराम मच गया भारत में। ऋषि मुनियों का तत्वदर्शी ज्ञान भूल गए थे भारतवर्षी। उस भारतवर्षियों को मीडिया के द्वारा
यूट्यूब चैनल के द्वारा और टीवियों के द्वारा पूरे भारत को ज्ञान हो गया। तो धन्य हो गए साहब। सदगुरु महाराज की जय। लाया नहीं गया ज्ञान, भगा नहीं दिया गया था, भूला गया था, भूला गया था। प्राणायाम भारत के ऋषि मुनि नहीं करते थे, ये बात नहीं है। योगासन भारत में नहीं होते थे, ये बात नहीं है। और सिर्फ रामदेव बाबा ही योगासन करते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। उन जैसे लोगों को अगर इनाम देकर के इकट्ठे किए जाएं, तो जिनको रामदेव बाबा ने नहीं सिखाया, ऐसे ऐसे रामदेव बाबा को भी मात कर दें, ऐसे ऐसे योगी हजारों निकल करके आगे आ जाएंगे। अगर उनकी खोज ना की जाए तो रामदेव बाबा से भी उनका ज्ञान अद्भुत है, पर उनको मीडिया नहीं मिला, उनको कवरेज नहीं मिला। जिसको मार्केट नहीं मिला तो दुनिया समझे कि बस ईज अवतार व्या अनाति पिला अवतार व्योजनी। भागवत ग्रंथ लिख रहा है, धन का बल नहीं है, जागीरी का बल नहीं है, श्वासों का बल ही बल है। श्वास होते सब आस करे रे, और श्वास छूटिया पछे काढ़ो रे काढ़ो। ये श्वास है तो आपके जीवन की बहार है, और घर में भी आपसे रौनक है। और जिस दिन आपकी श्वास का आवागमन बंद हो गया, घर वाले कहेंगे लई चालो अना ने, जल्दी लई चालो, काढ़ो रे काढ़ो। हकीकत का बल भूल रही है दुनिया, ये श्वास ही सच्चा बल है। और कमाई इसी की जानी चाहिए, इसी को पूरक, रेचक, कुंभक, अंत कुंभक, बाहर कुंभक, इसी का अभ्यास किया जाना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। यह बात भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं। 18,000 शास्त्र वांचना है, 18,000 श्लोक वांचना है, नवरई नहीं है लोगों ने वांचवा की। ये मैं बता रहा हूं आपको, 11वां स्कंद कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, जिसमें जीवन के रहस्यों का निष्कर्ष बताया गया है। महाभारत आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इतनी अनोखी अनोखी स्टोरियां हैं, पर उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो भगवत गीता आपको वांचनी पड़ेगी और उसकी व्याख्या समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो धर्म के मान बिंदु हैं, उन एक एक शब्दों में सूत्र समझाया गया है जीवन का, और वो बड़ा संजीवनी परक ज्ञान है। गांडीव धनुष को त्याग करके और रथ की लड़ाई में से छोड़ के अर्जुन पीछे बैठ गया था और कह उठा था कि मुझे मार ले सब मेरे रिश्तेदार, काट के फेंक दे, मुझे नहीं लड़ना है। भुंजीय भोगान रुधिर प्रधिग्वान न चेत विद्मो कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु। यदि ये सब भी मेरा सब लूट ले तो भी मुझे इनसे नहीं लड़ना है, घोषणा करके बैठ गया था। हालत खराब हो गई थी, बुखार चढ़ गया था शरीर में, बोले ही नहीं भगवान। जब रोगी हो गया है तो रोगी चिल्लाएगा, हाय हैरानी प्रकट करेगा, करने दो। भगवान मौन होके देखा करे, बोले नहीं।
वो भगवान मेरी हालत खराब हो रही और आप बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा आप बोल ही रहा नहीं तो हमको बोलने की क्या जरूरत है, पहले आपका बोलना तो पूरा हो जाए, फिर हमारी बोलने की जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे। और नहीं जरूरत पड़ रही कि आपको सुनना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, आपको तो अपना बड़ाका करके पड़े रहना है, तो पड़े रहो फिर। नहीं भगवान मेरी बुद्धि चकर वकर हो गई, मेरी बुद्धि असमंजस में खो गई है और ज्ञान आप दो मुझे। अगर ये तुम्हारी भावना है तो जरूर मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। जहां जहां तुम्हें गलतफहमी हो गई उस गलतफहमी को मिटाने की भी कोशिश करूंगा। जिन जिन बातों में तुम्हें संशय हो गया है, वहम और भ्रम हो गया है, उस भ्रम को भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। यदि आप सुनना चाहें, यदि आप समझना चाहें तो मैं जरूर जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर नहीं सुनना चाहें तो मैं नहीं सुनाऊंगा। फिर उसने कहा कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता सानिश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो निश्चित ज्ञान है, जो ठोस ज्ञान है, हे भगवान मैं तो बहुत उलझन में पड़ गया हूं और मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, संशयग्रस्त हो रही है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। और आप उचित ज्ञान मुझे सुनाओ, जो निश्चित ज्ञान है वो सुनाओ, ठोस ज्ञान है वो मुझे सुनाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने सुना दिया, पूरा दूसरा अध्याय सुना दिया सांख्य योग। ये शरीर नाशवंत है, ये आत्मा शाश्वत है। हम कर्ता नहीं है, कर्ता ये प्रकृति और काल पुरुष है, उसके द्वारा हम संसार में जन्मे हैं और जी रहे हैं। दायित्व कर्तव्यों का मिला है जिसे हर आदमी को भारी या खुश मन से निभाना पड़ेगा। भगवान कहे जा रहे हैं, तो फिर बोला ओ भगवान व्यामी श्रेणे व वाक्येन बुद्धिमोह यशिव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। अरे भगवान ये मिली जुली बातें क्यों सुनाते हो आप एक तरफ कहते हो कि इस प्रकार ये अधर्म है और ये धर्म है, ये अज्ञान है और ये ज्ञान है, आप समझाते दोनों पलड़ों को बराबर कर रहे हो। मुझे तो क्या करना है मेरे लिए वो आप मुझे निश्चित आदेश दो। फिर निश्चित आदेश को सुनाने के लिए 18 अध्यायों की कथा सुनानी पड़ी भगवान वासुदेव कृष्ण को। आप हमारी बुद्धि उस ढंग से उसको पकड़ नहीं सकती है जितनी त्वरा में भगवान ने अर्जुन को सुना दिया, समझ लिया और फिर अंत में कह दिया कि आपकी जो भी आज्ञा है उसका मैं बेहिचक पालन करूंगा। ऐसी निश्चितता अपन 12 साल कथा सुनो तो भी अपने को प्राप्त नहीं हो सकती है। 4 महीने के चतुर्मास से क्या निर्णय प्राप्त होगा। इतना साक्षात स्वरूप आत्मविवेचना का कृष्ण ने समझाया। वही बात यहां भी वह फिर से उद्धव को सुना रहे हैं। परमात्मा बड़े बड़े दुलार से और बड़े लाड़ प्यार से बिना झुंझलाए, बिना चिड़े ज्ञान को गहनता से जीव की मुक्ति के लिए ऑप्शन ये हैं, ये विविध रास्ते हैं, इन पर आप कहीं भी चलोगे तो उसका परिणाम ये आएगा, ऐसा वो खुलासा समझा रहे हैं। लाभ क्या लौकिक लाभ है, क्या लाभ ये शारीरिक लाभ है, देहिक लाभ ही लाभ है,
घर का फायदा ही फायदा है, और चीज फायदा नहीं है। इस आत्मा से तोल के देखो, ये शरीर कितनी अवधि का है और ये आत्मा कितनी यात्रा करके आई है। उस आत्मा के प्रकाश में देखो कि लाभ क्या है। लाभ है आत्मा का उजास, आत्मा का उजाला। और आत्मा का उजाला हमें जागृत करना चाहिए, और वो ध्यान के द्वारा जागृत होता है। आप आत्मा को ढूंढोगे, खोजोगे तो आत्मा मिलेगी, नहीं खोजोगे, नहीं ढूंढोगे तो खेलते रहो दुनिया के सुखों भोग में, उस भिखारी की तरह हो जाओगे। एक भिखारी था, चौराहे पर बैठा हुआ था, अरे भैया जी, अरे भाई जी, अरे माता जी, अरे दादाजी, अरे सेठ जी, अरे बा साहब, अरे दा साहब, दे दो, 2 आना दे दो, 4 आना दे दो, 6 आना दे दो, मांगता रहता था। और कई वर्षों से बैठा हुआ था चौराहे पर, कई वर्षों से बैठा हुआ था, और जितने भी लोग उसके पास से गुजरते थे सबसे वो भीख मांगता रहता था, बड़े खुले मुंह से और बड़ी मिठास से मांगता था। पूरी जिंदगी भर भिखारी बना रहा और अंत में मर गया, भीख मांगते मांगते ही मर गया। गांव की कुछ स्वयंसेवी संस्था थी, उन्होंने कहा रे भिखारी मर गया, डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया, उन्होंने कहा मृत घोषित है। उन्होंने कहा एक काम करो, इसका इस जगह से बहुत लगाव था, इस जगह से लगाव था तो इसकी कब्र यहीं पर खोद दो और यहीं पर इसको समाधि दे दो। इस जगह से इसका बड़ा लगाव था, यहां से छोड़ के ये कभी नहीं गया। एक जगह पर बैठ करके भीख मांगी थी, तो यहां इसके गड्ढा खोद दो और गड्ढा खोद के इसको यहीं दफन कर दो। सबने कहा यह अच्छा प्रस्ताव है, इसे उठाओ, हटाओ, हम जगह खोदते हैं। जगह खोदने लगे तो वहां अढनक खजाना खुल गया। ये ताली किसी एक चौराहे को नहीं जा रही है, ये ताली किसी एक भिखारी पर नहीं जा रही है, ये ताली महात्मा लोगों ने, ज्ञानी गुणियों ने इंसान की जिंदगी पर लागू करी है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। लालों को ढूंढने के लिए लोग पागल हुए घूमते फिरते हैं, धन के लिए व्याकुल होके घूमते फिरते हैं, सुख के लिए सारी जिंदगी भर भिखारी बनकर के दुनिया से सुख, शांति, सुकून की जिंदगी जीने के लिए तड़पते रहते हैं। और वो सुख, शांति, सुकून कहीं और बाहर से नहीं मिलता है, वो आदमी के भीतर खजाना गड़ा हुआ पड़ा है। भीतर भीतर शांति असीम, भीतर संपदा अथाह भरी पड़ी है, और आदमी को परख नहीं है कि मेरे भीतर ही कुबेर के खजाने से बड़ा खजाना भरा पड़ा है, और वो दूसरों के आगे गिड़गिड़ा रहा है और दूसरों के आगे मिमिया रहा है और भीख मांग रहा है। उसको नहीं पता था भिखारी को कि इसी मिट्टी में जहां मैं बैठ के भीख मांग रहा हूं, यहां खजाना गड़ा है। वो आने दो आने, 4 आने 8 आने रुपये 2 रुपये मांग रहा है लोगों से, और वहां अथाह संपत्ति गड़ी पड़ी है। विचार करिएगा आप जीवन में
ये मनुष्य जीवन कितना बहुमूल्य है, इसकी कदर हम नहीं जान पाते। येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। मनुष्य बने यदि गुण न जगाया, मनुष्य बने विद्या नहीं प्राप्त करी, कला नहीं प्राप्त करी, क्या कह रहे हैं, तपस्या नहीं करी, आत्मा की गुणात्मकता को नहीं पहचाना, तो सारी जिंदगी भर गिड़गिड़ाते, मिमियाते, घिघियाते, झगड़ालूपन करके ही मर गए। शांति नसीब नहीं हुई, सुख नसीब नहीं हुआ, और वो सुख हमारे में है, अंदर है। तो जीवन का परम लाभ आत्म लाभ है। ठीक है, रहने के लिए मकान भी चाहिए, चलने के लिए वाहन भी चाहिए, व्यवस्थाओं के लिए धनार्जन भी चाहिए, ये ऊपरली बात है। ये सामान्य व्यवहार है, इसको उद्देश्य नहीं बनाया जा सकता। इसे कर्तव्य परायणता कही गई है। गहन अध्यात्म से ही आत्मा का कल्याण होगा। कदम ताल से चलो या सहज चाल से चलो, मार्ग मार्ग ही रहेगा। मार्ग मुकाम नहीं हो सकता, मंजिल पे पहुंचोगे तब मुकाम की बात करना। यह जगत व्यवहार बताया है, यहां का दायित्व आपका कर्म बताया गया है। आत्मलाभ ही परम लाभ है। लज्जा शरीर ढकने का नाम है।